हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होंगे और हर टॉपिक और कंटेंट को बढ़िया से आप लोग समझ रहे होंगे। जैसा कि आपको इन्फॉर्म है, यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बस आप लोग सीक्वेंस से लेक्चर को देखिए और कोई भी डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें या कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए। बच्चों एक बात और कि सीक्वेंस से आप लोग लेक्चर को देखिए, जितना सीक्वेंस से आप देखोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि बच्चों आप लोग को इन्फॉर्म है, हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 पर कवर करेंगे। बच्चों आप जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन रह रहे हैं वो सब लैंग्वेज बेस्ड हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 चालू करते हैं हम लोग। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण झा पर आप लोगों का वेलकम। और आज हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। ए सम ऑफ रीस 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है। If each prize is reached 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize। यानी कोई एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल में 700 रुपये का प्राइज रखा गया स्टूडेंटों के लिए। किस बेस पर? कि उनका परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहता है, मतलब साल भर में वो कैसी पढ़ाई करती है। टोटल स्कूल वालों ने 700 रुपये का प्राइज रेट रखा। टोटल है ये, एक स्टूडेंट को नहीं है टोटल। और वो इफ ईच प्राइज, और वो ये और बता रहे हैं 7 कैश प्राइज 7 जनों को दे रहे हैं। हाँ, 7 रैंक निकाल रहे हैं वो टोटल, मतलब फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स रैंक, 7 रैंक। तो उनका जो टोटल रैंक निकाल रहे हैं वो 7 रैंक निकाल रहे हैं। पहले तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर ध्यान रखिएगा हर प्राइज की जो रेट है पिछली प्राइस से 20 रुपये कम है। यानी फर्स्ट रैंक वालों को 500 रुपये की प्राइस मिली तो सेकंड रैंक वाले को 480 की मिलेगी, थर्ड रैंक वाले को 460 की। यानी 20 रुपीज क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, कम होता जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम एपी बनाएंगे। एपी बनाना हमारा टारगेट है। तो ये आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, हर बच्चे को कितने कितने रुपए के क्या मिलेंगे, प्राइज मिलेगा। तो आइए समझिए। सबसे पहले तो फर्स्ट बच्चे की प्राइज हम मान लेते हैं एक्स। बच्चों फर्स्ट बच्चा जो है उसकी प्राइज वैल्यू क्या मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट स्टूडेंट प्राइज वैल्यू एक्स रुपीज। कितने हैं बच्चों, एक्स रुपीज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ईच प्राइज इज reach 20 less than its preceding price। यानी पिछले प्राइस से क्या है, 20 रुपये कम है। सो सेकेंड स्टूडेंट प्राइज वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, कितने रुपए हो जाएगी, एक्स में से 20 रुपीज हम माइनस कर देंगे। ठीक है। थर्ड स्टूडेंट प्राइज वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा। थर्ड स्टूडेंट प्राइज वैल्यू, बच्चों ये जो प्राइज है इसका भी 20 कम हो जाएगा। तो देखिए x माइनस 20 तो है ही है, और इसमें से हम 20 माइनस करते हैं तो प्राइज वैल्यू जो बच्चों हो जाएगी आपकी x माइनस 40 रुपीज। समझे। ये इसी तरीके से फोर्थ की हो जाएगी, फिफ्थ की हो जाएगी, सिक्स की हो जाएगी, 7 की हो जाएगी, 8 की हो जाएगी, सबकी प्राइज वैल्यू हम निकाल लेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एपी, अब हम एपी बनाएंगे बच्चों। रिक्वायर्ड एपी क्या, रिक्वायर्ड एपी क्या बना एपी बच्चों, देखिए x माइनस 20 फिर x माइनस 40। ठीक है बच्चों, ये एपी है आपकी। x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60। मेरी बात समझो, ऐसे ही आपका एपी जाएगा और सोन इस तरीके से कंटिन्यू आपका एपी हो जाएगा बच्चों, है ना। ये भी होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपको निकालना क्या है, एसएन दे रखा है, मतलब इन सभी प्राइजों का सम क्या है बच्चों, इन सभी प्राइजों का सम क्या है 700 आपको यहां पर दे रखा है। देखिए
अब ए क्या है बच्चों आपका x, बच्चों डी क्या है, डी ध्यान रखिएगा x माइनस 20 माइनस एक्स, ठीक है, a2 माइनस a1, x से x बच्चों क्रॉस आउट हो गया तो आपका d आया माइनस 20। बच्चों n की वैल्यू क्या है 7 और S7 कितना है बच्चों 700, ठीक है। ये आपको डाटा दिया गया है, आपको ईच प्राइज की वैल्यू पहले x का मान फाइंड करेंगे, x का मान फाइंड हो गया तो सातों प्राइज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों, क्या समझे। अगर हम x का मान फाइंड आउट कर लेते हैं तो सातों प्राइज की वैल्यू कर लेंगे। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो डेट SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। देखिए बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, S7 7/2 2a, a की वैल्यू क्या है बच्चों x प्लस n की वैल्यू 7-1 और d की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी -20। ब्रैकेट जरूर लगाएं बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए S7 की वैल्यू क्या है बच्चों 700, ठीक है, 7/2 2x, 7-1 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे -120, ठीक है बच्चों। 700 इंटू 2/7, ठीक है बच्चों, 2x -120। यहां तक आप समझे, 7 से 100 टाइम्स गया बच्चों और ये हो गया आपका 200, ठीक है बच्चों। -120 तक ट्रांसफर होगा तो प्लस के 120 बराबर 2x, ठीक है। ये आपका हो गया 320 बच्चों, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा और x बराबर बच्चों आ गया 11260, यानी बच्चों जो फर्स्ट प्राइज की वैल्यू आई वो आपकी कितनी आई 160। तो अब हम डाटा लिखेंगे, तो देखिए एक एक करके हम वैल्यू को निकालते हैं। हेंस द 7 प्राइज वैल्यूज, सातों प्राइज की बच्चों वैल्यू क्या होगी, हेंस द 7 प्राइज वैल्यूज आर। अब देखिए फर्स्ट की बच्चों क्या होगी, अब देखिए फर्स्ट की होगी 160, सेकंड की और कम हो जाएगी 20 रुपीज तो 140 हो जाएगा बच्चों। थर्ड की क्या होगी 120, फोर्थ की क्या होगी 100, फिफ्थ की क्या होगी 80 और सिक्स की क्या हो जाएगी 60 और 7 की क्या हो जाएगी बच्चों 40। अगर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बच्चों ये हमारी प्राइस वैल्यू आ चुकी है। सबके आगे रुपए लगा लेते हैं हम लोग, क्योंकि रुपीज में है, ये आपको डाटा रुपीज में दिया गया है, ठीक है बच्चों, ये आपको रुपीज में दिया गया है तो हम यहाँ पर रुपीज लगा देते हैं, ठीक है। ये आपके पास डाटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सातों के सातों प्राइजेस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, समझ गए। सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में समझिएगा, 700 रुपए का कुल इनाम पे खर्चा हुआ उनका, हर बच्चे 7 बच्चों को प्राइज दे रहे हैं और हर बच्चे का प्राइज पिछले प्राइज से 20 कम है। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट बच्चे की प्राइज की वैल्यू x, दूसरे की x - 20, तीसरे की x - 40, चौथे की x - 40 60, पांचवें की x - 80। तो इस तरीके से हमने AP बनाई, D निकाला, N है हमारे पास, SN है हमारे पास, हमने वैल्यू पुट किया, x का मान आया, x का मान आ गया तो सातों प्राइजों की वैल्यू हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर ली बच्चों। तो कैसा क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज को पकड़ना है आपको, अगर आप लैंग्वेज समझ बैठे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और आंसर को राइट करिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पहले तो इसको पढ़ते हैं, काफी लेंदी क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में भी पढ़ सकते हो। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कोई स्कूल है उसमें पेड़ लगाने का प्रस्ताव पास हुआ कि हम लोग पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, प्रदूषण को कम किया जा सके, किसको, एयर पोल्यूशन को। क्या डिसाइड हुआ, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री, डिसाइड ये हुआ कि पेड़ों की संख्या, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर क्लास के हर सेक्शन के बच्चे लगाएंगे। सेक्शन समझे, कई स्कूलों में ज्यादा बच्चे होते तो एक ही क्लास के कई सेक्शन डिवाइड, कुछ बच्चों जैसे आप किसी स्कूल में 40 बच्चे हैं तो 20 बच्चों के 2 सेक्शन बन जाते। इसी तरीके से बोला गया है हर क्लास के हर सेक्शन के बच्चे विल बी सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब यहाँ पर पेड़ जो लगाने हैं सबको समान लगाना है, हर ये नहीं कि एक क्लास को, हर सेक्शन को, हर क्लास के हर सेक्शन को इक्वल ट्री प्लांटिंग करनी है।
कितना करना है वो भी पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट है मान लो, उसके एक कोई सेक्शन है, उसके प्लांट 1 ट्री, तो वो 1 पेड़ लगाएगा। क्लास के अकॉर्डिंग है, जिस क्लास में पढ़ता है वो उतनी ही पेड़ लगाएगा। जैसे क्लास फर्स्ट में पढ़ रहा है तो वो 1 पेड़ लगाएगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड में पढ़ रहा है तो क्लास सेकंड का कोई भी सेक्शन हो तो 2 पेड़ लगाएंगे। सो ऑन टिल, ऐसे ही चलता जाएगा टिल क्लास 12 तक, टिल क्लास 12। यानी क्लास 12 का यदि कोई बच्चा है और वो किसी भी सेक्शन में पढ़ता हो तो वो 12 ट्री लगाएंगे। यानी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो उतना ही पेड़ लगाएंगे। इसका कहने का मतलब ये, मेरी बात समझो, 7th क्लास में पढ़ रहे हो तो 7th ट्री लगाओगे एक बच्चा, ठीक है। अब समझिए, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लासेज। अब ऐसे बोला कि हर क्लास के 3-3 सेक्शन, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन, सेकंड क्लास के 3 सेक्शन, थर्ड क्लास के 3 सेक्शन, फोर्थ के 3 सेक्शन, फिफ्थ के 3 सेक्शन, सिक्स के 3 सेक्शन, सो ऑन 12th तक हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। दे आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो कितने टोटल उस पूरे स्कूल में स्टूडेंटों के द्वारा पेड़ लगाया जाएगा, यानी एसएन पूछ रहा है। ये क्लियर है, एसएन पूछ रहा है और एन का मान 12 है हमारे पास। एसएन पूछ रहा है और एन का मान बच्चों क्या है हमारे पास, 12 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डाटा, हम पहले तो हमें डाटा सेट करना पड़ेगा। देखिए, तो डाटा सेट करने के लिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार हम लैंग्वेज इसकी लिखते हैं और आपको नंबर ऑफ ट्री। अब हम ये काउंट करेंगे, जैसे मान लो क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगेंगे, 3 सेक्शन इंटू 1 पेड़। क्लास सेकंड में 3 सेक्शन है तो 3 तो सेक्शन हो गए, एक सेक्शन कितना पेड़ लग रहा है, 2, 3 इंटू 6। सुनिए, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाई, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, number of trees planted by 3 section of class first, by 3 section of क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के तीनों सेक्शनों के द्वारा लगाया गया पेड़। देखो, एक सेक्शन में कितने बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, सॉरी एक क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, पेड़ कितने लगा रहे हैं बच्चे, क्लास फर्स्ट में है तो 1 ही पेड़ लगाएंगे, यानी 3। ये आप समझे क्या, बस ये समझना आपको। चलो नहीं समझे तो एक डाटा और लिखता हूं, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई 3 सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड। बच्चों टोटल सेक्शन कितने हैं, 3। क्लास सेकंड के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, सेकंड में पढ़ते हैं तो 2 पेड़ लगाएंगे हर सेक्शन के बच्चे, 3 2 जा 6। समझ रहे हो आप लोग बात। ऐसे थर्ड सेक्शन में पढ़ रहे हैं तो 3 2 जा 6, और नाउ इस तरीके से चलता जाएगा और 12th क्लास तक भी यही चलेगा। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई 3 सेक्शन ऑफ क्लास 12th। बच्चों कितने सेक्शन है, 3। 12th वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़। समझ रहे हो, नहीं हर, समझ गए मेरी बात। यहां पर हर सेक्शन जिस क्लास में है उतने ही पेड़ लगाने हैं। समझ गए बच्चों आप लोग, सेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। यहां पर स्टूडेंट का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। 12 3 जा 36। ये आपकी एपी बन चुकी है, एपी बन चुकी है। अब क्या दिक्कत है आपके पास, अब क्या प्रॉब्लम है, देखिए एपी बनानी है, बनाए। सो रिक्वायर्ड एपी क्या हो बच्चों, 3 6 3 3 जा 9। अगले का क्या होगा बच्चों, 9 होगा, आपको पता है। 3 सेक्शन थर्ड क्लास, 3 3 जा 9, और ये आपका हो गया 36। इसके अकॉर्डिंग बच्चों ए क्या होगा आपका, और कुछ थोड़ी निकालना है, बस हो गया। ए क्या है बच्चों 3, डी क्या है 6 - 3, डी बराबर 3। बच्चों एन का मान क्या है, 12 क्लास है, और आपको S12 निकालना है। यहां तक क्या संतुष्ट हो आप लोग, यहां तक आप लोग समझ गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें SN का फॉर्मूला लगाना है और डाटा हमें SN के फॉर्मूले में रख के और हमारा टोटल पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ तक पहले आप लोग राइट करिए, फिर आगे हम इसकी कैलकुलेशन को करते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो आप लोग यहाँ तक इतनी लैंग्वेज को राइट करिए, आगे हम इसकी कैलकुलेशन को
करते हैं बच्चों। तो वीडियो को पॉज करिए, राइट करिए। आइए बच्चों, ये आगे हम कैलकुलेशन करते हैं और एसएन का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। वी नाउ डेट, क्योंकि टोटल हमें पेड़ निकालने हैं। वी नाउ डेट एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-k1 d, ये हमारा एक फॉर्मूला है बच्चों। S12 निकालना है आपको। 12 क्लास के द्वारा टोटल कितने पेड़ लगाए गए, तो n की वैल्यू बच्चों 12 है, 12/2 2, a की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 है, प्लस n की वैल्यू 12 - k1 और d की वैल्यू बच्चों 3 है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 12 2 की टेबल से 12 6 बार जाएगा, ये आप जानते हो। 2 3 जा 6 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 3 जा 33। ठीक है बच्चों, 6 और 33 क्या हो जाएगा, 39 और 9 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 18 और 5 23, टोटल 234 ट्रीज बच्चे लगेंगे। बच्चे समझे, टोटल कितने पेड़ लगेंगे, 234। कितने पेड़ लगेंगे बच्चों, 234। तो आपका जो आंसर हुआ है वो फाइनल आंसर ये हुआ है 234 ट्रीज। तो हैंस यहाँ पे हम आपको उसको लैंग्वेज लिख देते हैं। फाइनल में लास्ट में आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, हैंस 234 trees will be planted by the students। बच्चों एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए, इन ए स्कूल, कोई स्कूल है, स्टूडेंट्स थॉट ए प्लांट, स्टूडेंटों के मन में एक थॉट आया, विचार आया कि हमें प्लांटिंग पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया द नंबर ऑफ ट्री, जो पेड़ों की संख्या होगी, डेट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सेक्शन में विल बी द सेम एज द क्लास के अकॉर्डिंग सेम होगी। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया। इन विच दे आर स्टडिंग, उन्होंने बताया कि जैसे सेक्शन क्लास फर्स्ट का कोई सेक्शन है तो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड का कोई सेक्शन है 2 पेड़ लगाएगा, ऐसे क्लास थर्ड का कोई सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाएगा, ऐसे क्लास 12 तक यही चलता रहेगा। एक चीज और, टोटल हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो कितने पेड़ लगेंगे, ये हमने एपी बनाई और इस तरीके से हमारे 234 ट्रीज हमारे स्टूडेंट्सों के द्वारा लगाए जाएंगे। वैसे हमें भी पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जितना हम पेड़ लगाएंगे उतना पोल्यूशन कम होगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और रिमेनिंग आंसर को आप लोग राइट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 की जब हम बात करेंगे तो काफी अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। जो बातें मैं बोलते जा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिएगा। आपको दे रखा एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल, ये आपको दिख रहा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल एक समझिए सर्कल का जो आधा होता है उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। तो इस लाइन को आप अंडरलाइन करिएगा। विथ सेंटर अल्टरनेटली ए एंड बी, starting with center at A of radius 0.5, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, so on dash 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 as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircle take pi बराबर 22/7। देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको हम क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम इसको करेंगे। देखिए, ये आपको एक स्पाइरल है, स्पाइरल समझते हो, स्प्रिंग टाइप का इसे घुमाया गया है। तो ध्यान से आप समझिए, इस तरीके से है। अब ये कोई हमने, ठीक है, एक पार्ट हुआ, दिख रहा है आपको बच्चों, ये इसका सेंटर मान लो ए हुआ। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये इसका सेंटर ए हुआ, अभी समझिए। अब ये घूमा तो ये क्या हुआ, इसका सेमी सर्कल हुआ। उस सेमी सर्कल का रेडियस पहले का दिया गया 0.5 सेंटीमीटर, सेंटर ए का जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर समझिए। तो इसका रेडियस क्या हुआ 0.5। ठीक है, अब ये घूमा, देखिए ध्यान से। तो इस सेमी सर्कल की लेंथ, ये हमारा क्या इस पार इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ हम अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे बच्चों। अब इसकी लेंथ निकालनी है। अब एक बात बताइए, सर्कल कंप्लीट ऐसा होता है। अब इसकी लेंथ निकालने का आपको कुछ फॉर्मूला याद है क्या, आपने क्लास में पढ़ा होगा। ये बताइए, ये सर्कल का क्या है, सरकमफ्रेंस है बच्चों। क्या है ये, सरकमफ्रेंस। क्या है, सरकमफ्रेंस।
ये बच्चों क्या है आपका सरकमफ्रेंस, जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। अब बताइए सरकमफ्रेंस का पूरी लेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या है सरकमफ्रेंस का, 2 पाई आर। बच्चों क्या है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2 पाई आर। अपनी क्लास 9th में पढ़ा होगा, 10th में भी हम अभी पढ़ेंगे। सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लेकिन हम तो आधे सर्कल की बात कर रहे हैं बच्चों, हम तो आधे की बात कर रहे हैं, तो आधे में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड ले लेंगे, तो सेमी सर्कल का जो हो जाएगा पाई आर। तो सेमी सर्कल यानी इतने से एरिया का यदि आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सेमी सर्कल का बच्चों पाई आर। समझ गए आप, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, अगर हम उसको हाफ कर दें तो पाई आर। ठीक है, यानी पाई आर के फॉर्मूले से आप ये लेंथ निकाल लोगे। पाई है आपके पास 22/7, आर है आपके पास 0.5। अब देखिए आप, अब ध्यान समझिए, फिर ये घूमा। ठीक है, अब जो सेंटर होगा ना इसका बच्चों, बी होगा सेंटर। अब ए से कोई लेना देना नहीं है। अब बी को देखिए आप, रेड वाले को देखिए आप। अब जो इसका रेडियस बच्चों हो गया 1, ये रेडियस सेंटर है, ये रेडियस होगा बच्चों। पहले ये था इसका रेडियस, ठीक है, अब ये इसका रेडियस हो गया। इसकी अकॉर्डिंग वही आपको इसकी लेंथ निकालनी है, पाई आर। फॉर्मूले से पाई आपके पास 22/7 है, आर क्या है 1। अब देखिए फिर नेक्स्ट साउंड लगाया इसने। अब इसका सेंटर क्या हो गया बच्चों, अब इसका सेंटर क्या होगा, आप समझिए ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात बता रहा हूं। इसका सेंटर क्या हुआ, अब इसका ए। अब देखिए, अब रेडियस क्या हो गया बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ रहे हो। अब आपको इससे मतलब है ओनली, आपको ओनली इससे मतलब है, आपको और किसी से मतलब नहीं है। इसका लेंथ निकालना है, पाई आर फॉर्मूला गई है, पाई 22/7 आर। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे आगे कंटिन्यू क्वेश्चन को। फिर ये आपका घूमेगा इस तरीके से। तो अब सेंटर क्या है बच्चों, बी। तो अब क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर इसकी हो जाएगी रेडियस। फिर हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे पाई आर फॉर्मूले से। पाई आर समझ गए कैसे लाए हम, सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का बच्चों पाई आर होगा। क्वेश्चन करना स्टार्ट करें अब, समझ गए आप लोग। आइए, नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। ये सेमी सर्कल समझ गए, सेमी सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर, और सॉरी सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, उसका हाफ सेमी सर्कल होता है यानी अर्धवृत्त, तो उसका पाई आर होगा, इसका मतलब। ठीक है बच्चों, तो आइए, ये हम सिर्फ लेंथ निकाल रहे हैं, कोई एरिया वगैरह नहीं जा रहे कहीं आप एरिया वगैरह में फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर या कुछ इस तरीके से जाओ, हम सिर्फ ओनली लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए तो आगे हम क्वेश्चन चालू करते हैं। लेट, और आपको वैसे हिंट भी दे रखा है, पहली लेंथ को L1 मानना है, उसका सेंटर ये है। तो लेट L1 लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। बच्चों क्या होगा इसका, पाई आर। मैं डायरेक्ट लगा दूं पाई आर, कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। पाई का मान 22/7 और आर का मान अभी फर्स्ट के लिए क्या होगा 0.5। ठीक है बच्चों, पॉइंट हटाया, 10 नीचे गया। ठीक, 5 की टेबल से 2 बार जाएगा, 5 की टेबल से क्या जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स से आएगा, यानी ये आपका कैलकुलेशन हो गया 22/5 1 जा 5 5 2 जा 14 22 बच्चों एक काम और कर सकते हैं आप चाहो तो, 2 की टेबल से ये गया 11 टाइम्स, यानी ये आपका आ गया 11/7। ठीक है बच्चों, पहली लेंथ क्या आई आपकी 11/7। ऐसा करते हैं हम इसको पाई में ही रहने देते हैं, बेटर रहेगा। अब ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कि अभी हम एरिया वगैरह पढ़ नहीं रहे तो हम पाई में ही चलने देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो पाई आर बच्चों, आर की वैल्यू क्या है 0.5। ठीक है, पॉइंट हटेगा 10 आएगा, ये 1 ये 2, यानी बच्चों आपका जो L1 आया वो पाई/2 आया। ठीक है, ऐसे ही L2 लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल। बच्चों क्या होगा पाई आर, फॉर्मूला तो सेम चलेगा। अब आर क्या हो जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो पाई आर का मान बच्चों 1, यानी आपका आ गया L2 का मान पाई। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर लगा देता हूं, कोई क्वेश्चन सेंटीमीटर में है। ठीक है, पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों हम कंटिन्यू L4 तक तो आपका डाटा दिया गया है, तो L4 तक हम निकालते हैं। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। L3 L3
लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल क्या आ जाएगा बच्चों, पाई आर, वही फॉर्मूला है सेम, पाई आर की वैल्यू क्या बच्चों 1.5, आर की वैल्यू क्या है 1.5, देखिए थर्ड के लिए क्या है 1.5, पॉइंट हटेगा बच्चों 10 आ जाएगा नीचे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी ये बच्चों आपका आ गया 3 पाई अपॉन 2 किसका, L3 का मान। L4 भी निकालते हैं ऐसे बच्चों हम, L4 लेंथ ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल पाई आर, आर का मान बच्चों क्या है इसके लिए 2, तो ये आपका आ गया 2 पाई सेंटीमीटर, ये क्या आ गया बच्चों L4 का मान आ चुका है, L3 का मान। तो इस तरीके से हमने सबकी लेंथ निकाल ली बच्चों, इस तरीके से क्या किया हमने, सबकी लेंथ निकाल ली। देखिए आप लोग, हमने L1 की लेंथ निकाल ली, हमने L2 की सेमी सर्कल की लेंथ निकाल ली, हमने L3 की लेंथ निकाल ली, हमने L4 की लेंथ निकाल ली। अब हमारे पास क्या पूछा है, टोटल 13 है। ऐसे आपको ज़्यादा नहीं निकालना है, कहीं आप पूरा निकालने बैठ जाओ, बस हमारे पास AP बन चुकी है, क्योंकि सीक्वेंस में आप देख रहे हो डिफरेंस सेम है, 0.5 का रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सेम ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आपको 13 तक सम ऑफ निकालना है, SN निकालना है, S13 की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों पहले आप यहां तक राइट करिए, फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों, अब हमारे पास एपी तैयार हो चुकी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ईच सक्सेसिव सेमी सर्कल ऑफ एन एपी, को यहाँ पे दे रखा है ए स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव, हमने नहीं लिखा है, बुक में दे रखा है विद सेंटर, है ना। तो ये आपकी एपी बन चुकी है, लेंथ L1 L2 L3 L4 सोन, इस तरीके से हमारे पास 13 तक की वैल्यू बच्चों निकालनी है, आपको 13 तक की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ए का मान क्या हुआ, आप देखिए π/2, बच्चों डी का मान क्या हुआ A2 - A1 π-π/2, तो बच्चों क्या आएगा 2, इसका रिमाइंडर सॉरी LCM 2 पाई माइनस पाई, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो बच्चों आपका डी का मान क्या आया π/2। एन का मान बच्चों क्या है आपका 13, आपको S13 की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है S13 की वैल्यू निकालनी है। वी नाउ डेट SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ये आपके पास फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। S13 n की वैल्यू बच्चों 13/2 2a की वैल्यू बच्चों अभी हमने π/2 फाइंड करी थी, π/2 प्लस n की वैल्यू बच्चों 13 -1 और d की वैल्यू बच्चों हमारे π/2 है, d की वैल्यू भी π/2। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा जो कैंसिल 2 से 2 बच्चों कैंसिल आउट हो रहा है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 13/2, ठीक है बच्चों, ये आपका पाई 13 में से 1 गया तो बच्चों क्या है 12 प्लस 12 इंटू π/2। दोबारा से बच्चों सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 की टेबल से ये क्या गया 6 टाइम्स गया, तो आगे हम यहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है बच्चों, थोड़ा स्पेस कम है, हम लोग साइड में करते हैं। S13 क्या आया बच्चों 13/2 बाहर चल रहा है हमारा, ठीक है, पाई प्लस 6 पाई, ये आपका 7 पाई हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहो तो पाई की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू आप क्वेश्चन में दिया गया है 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7, समझ गए बच्चों आप लोग। 6 पाई और 1 पाई 7 पाई की वैल्यू हमने रख दी। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 की टेबल से ये 11 बार गया, 13 को 11 से बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग देखते हैं 13 11 13 1 जा 13 13 1 जा 13 और 13 1 जा 13 13 और 13 1 जा 13 और 1 14, तो बच्चों आपका क्या आया 143। तो ये आपका आंसर हुआ बच्चों। टोटल जो लेंथ होगी 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट भी लिखना है, डाटा हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर लिखिएगा 143 सेंटीमीटर। हेंस द स्पाइरल लेंथ, हेंस द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल, तो टोटल लेंथ कितनी चाहिए 143 सेंटीमीटर स्पाइरल की लेंथ होनी चाहिए। हेंस द, मैं लिख देता हूं यहां पर, हेंस द
टोटल लेंथ, ज़्यादा स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हेंस द टोटल लेंथ ऑफ ए स्पाइरल मेड ऑफ 140, हेंस द टोटल लेंथ ऑफ 143 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ था, कुछ नहीं था, बस करना क्या था, आपको क्वेश्चन को समझना था। यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया था, इसको किस तरीके से आप टेकल करें। देखो क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, बस उसको समझें, फिर उसको हम एपी में कन्वर्ट करें, वहाँ पर तक दिक्कत है। अगर आप एपी में आपने कन्वर्ट कर लिया, देखिए कितनी ईजी से हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से, हाँ क्वेश्चन में यदि यूनिट दिया गया तो यूनिट को जरूर लगाएं आंसर्स में हम लोग। तो बच्चों ये आपका आंसर था, ठीक है, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 2 क्वेश्चंस और रिमाइन है हमारे इसको एक्सरसाइज में, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों एक एक करके वीडियो को आराम से देखिए, सीक्वेंस देखिए, लेंदी हो जाते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यदि आप समझ जाओगे तो आप 2, 3, 4 मिनट में इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। तो बच्चों वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल पर जोड़िए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।